आएंगे, आकर के कहेंगे कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि जरूरत क्या है। FIR में जिस तरीके का वर्जन माननीय न्यायालय ने जारी किया है, विदाउट कोई तथ्यहीन है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। सारे एविडेंस वहाँ पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाए। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी अन्याय उनके साथ है, उन्होंने अन्याय किया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है और आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, क्या कुछ घंटों में गिरफ्तार हो सकते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जिन धाराओं में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनमें बचना मुश्किल नजर आता है। पॉक्सो की ये धाराएं जिनमें पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसीलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब आज हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अग्रिम जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। अगर जमानत नहीं मिली तो क्या बुरी तरह से फंस जाएंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आज पूछ रही हूं कि क्या 2027 की जंग संत वर्सेस संत होगी? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने खिलाफ जो भी आरोप लग रहे हैं उनके लिए सीधे सीधे रामभद्राचार्य को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब दो धर्म गुरु आमने सामने आ गए हैं। मामला यौन शोषण का है। ऐसे में क्या संत समाज 2027 से पहले बट गया है और क्या यही होगी 27 का बड़ा मुद्दा? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं और इसी के साथ ये भी पूछ रही हूं कि योगी आदित्यनाथ तो विदेश में है लेकिन भगवा पर जंग उनके प्रदेश में है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव हो गया है इस मुद्दे पर। अखिलेश यादव रोज योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, भगवा को बदनाम करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी सीधे कह रही है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में प्रदर्शन करने वाली। क्या यह विवाद 27 का सबसे बड़ा विवाद बन गया? जिस पर माइक ऑन कर रही हूं। आपको बता दूं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे सीधे सवाल पूछेंगे कि आखिर उनके खिलाफ ये साजिश कितनी बड़ी है और कौन रच रहा है। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। आज जो तस्वीरें आई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय FIR दर्ज होने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भगवान उन्होंने बता दिया, वहां उनसे मिलने पहुंचे। पहली बार नहीं है जब अजय राय उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस का पूरा समर्थन है कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश भर में कांग्रेस अब उनके समर्थन में प्रदर्शन करने वाली है। तो ये समर्थन कांग्रेस का सीधे सीधे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए है। तो वो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जब उनसे मिलने के लिए कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं। जरा सुनिए। आप हमारे भगवान है, आपको पूरा समाज, पूरा देश भगवान मानता है। आचार्य का पद किसी व्यक्ति का एक का नहीं है, पूरे समाज का अपमान लोगों ने किया है। वोट आप किया कांग्रेस ही नहीं है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने समाजवादी पार्टी के सांसद भी पहुंचे हैं। आप ये देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद से SP सांसद वीरेंद्र सिंह मिल रहे हैं। अब ये बड़ा साफ है कि सपा और कांग्रेस सीधे सीधे अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आई है। सांसद सपा के उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे हैं और अविमुक्तेश्वरानंद को भगवान बता रहे हैं कांग्रेस और सपा के नेता और खुलकर समर्थन में है। अब ये पूरा समर्थन क्या कहता है? ये बताता है कि जब योगी आदित्यनाथ विदेश में है तो यहां उनकी घेराबंदी की जा रही है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो FIR दर्ज हुई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, उसमें बहुत सी धाराएं हैं जो सीधे सीधे गिरफ्तारी करा सकती है। इसीलिए आज अविमुक्तेश्वरानंद की टीम हाईकोर्ट पहुंची है अग्रिम जमानत के लिए। अब मैं आपको ये बता रही हूं कि ट्रस्ट की ओर से माघ मेले में महायज्ञ किया जा रहा था। ये कहा गया इस FIR में जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ है, वो थोड़ी देर में मेरे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, आपको फिर बता दूं।
ट्रस्ट की ओर से माघ मेले में महायज्ञ किया जा रहा था। शिविर में 2 नाबालिग शिष्यों ने कई खुलासे किए। ये सब कुछ एफआईआर में लिखा है कि नाबालिग शिष्यों ने कहा कि हम असुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों ने अपने साथ हमें रखा, कई बार कुकर्म किया और ये 1 साल तक किया गया। अब सोचिए, इसमें आश्रम और उनके माघ मेले और कुंभ मेले में जो शिविर लगे थे उसमें कुकर्म का जिक्र है। अब आप एक तरफ देखिए, एक तरफ जो आप शिविर में देख रहे हैं उनके साथ कई सन्यासी और कई बटुक मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ एफआईआर यानी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया उसमें कहा गया है कि महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में भी कुकर्म किया गया। माघ मेला 2026 में भी हमारे साथ कुकर्म किया गया और अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य दबाव बनाते थे कि ये गुरु सेवा है। यानी जो बयान दर्ज किए पॉक्सो के तहत उसमें इन दोनों ने ही बताया कि उन्हें गुरु सेवा के नाम पर उनके साथ कुकर्म किया गया। अब ये बहुत गंभीर धाराएं हैं भगवा के ये पॉक्सो के तहत। अब इसीलिए आपको बता रही हूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ सियासी प्रपंच है मेरे खिलाफ। अब एक तस्वीर आपको दिखाती हूं जो उन्होंने दिखाई है। सियासी आरोप एक तरफ है, वहीं अविमुक्तेश्वरानंद इस केस के पीछे सियासी साजिश बता रहे हैं। उन्होंने आज जो तस्वीर दिखाई, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और एसीपी अजय पाल शर्मा साथ खड़े हुए हैं इस तस्वीर में। देखिए, अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि ये एसीपी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये तो पहले ही उनके साथ खड़े हैं जो मेरे खिलाफ शिकायत दे रहे हैं। आप पूरा लेखा जोखा समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कनेक्शन क्या है, इसीलिए मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो शिकायतकर्ता से मिला हुआ है, ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। अब ये सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, ये डर भी उन्हें सता रहा है। अगर उन्हें बेल नहीं मिली तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने दाखिल कर दी। हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार होगी तो जल्द सुनवाई हो सकती है। आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है, जिला कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की थी। 2 बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। तो ये सब कुछ हुआ है और अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हाईकोर्ट पहुंचे हैं अग्रिम जमानत के लिए, क्योंकि अगर अग्रिम जमानत के लिए अर्जी तब लगाई जाती है जब लग रहा हो कि गिरफ्तारी हो सकती है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पॉक्सो के मामले में एफआईआर दर्ज है और गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, इसीलिए वो कोर्ट पहुंचे हैं। अगर ये अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो गिरफ्तारी संभव है। आज इसी पर मैं माइक ऑन कर रही हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। जल्दी से ये सियासी बयानबाजी देख लीजिए, जो बयान आ रहे हैं उसके बाद मैं सीधे स्वामी जी के पास जा रही हूं। ये रिपोर्ट है। 27 की सियासी लड़ाई अब शंकराचार्य पर आई। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। सीएम योगी के विरुद्ध विपक्ष ने छेड़ दिया है धर्म युद्ध। और ये सनातन के नाम पर ढोंग करने वाले लोग उनके खिलाफ पूरा एक्शन करा रहे हैं। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में क्या हो रहा था? क्या कुंभ मेले और माघ मेले में बटुकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया? इन सब सवालों के घेरे में है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। स्वामी पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसे सियासी साजिश बता रहे हैं। सही यही है कि सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन इस समय तो भाजपा ही बनी हुई है, और विशेष करके गेरुआ कपड़ा पहन के गद्दी पे बैठे हमारे आदित्यनाथ बने हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिंगापुर में है। यहाँ भगवा की ताकत और पहचान बढ़ा रहे हैं। नमः पार्वती पतिये हर हर। लेकिन उसी भगवे पर योगी को यहाँ उत्तर प्रदेश में घेरा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने उनके आश्रम पहुंचे। सनातन और हिंदुत्व के अपमान को लेकर योगी पर निशाना साधा। ये सनातन का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है, और ये शंकराचार्य का तो जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। शंकराचार्य के सहारे 27 की सत्ता हासिल करने का रास्ता केवल कांग्रेस ही नहीं देख रही, बल्कि इस विवाद पर नजर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी है।
वो योगी को टारगेट करते हैं, अविमुक्तेश्वरानंद का खुला समर्थन करते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? 2027 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर विदेश पहुंचे हैं और यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए निवेश ला रहे हैं। लेकिन इसी भगवा के सहारे योगी के विरोधी 27 से पहले एक पूरा चक्रव्यूह भी रच रहे हैं। क्या 27 की जंग सनातन पर ही होगी?